आखिर उसका गुनाह क्या है भैया? उसका गुनाह है, उसका गुनाह यह है बेटी कि वो सत्य प्रताप सिंह का बेटा है। जब तेरी दादी का फोन आया ना, मैं समझ गया था कोई ना कोई गड़बड़ है। दादी को तो आप जानते हैं ना, कुछ स्टिचेस लगे थे, दैट्स इट। और कुछ टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल में रुकना पड़ गया। मैम, पैकेजिंग का काम पूरा हो चुका है, अब हम अपने ऑर्डर कभी भी डिस्पैच कर सकते हैं। तीर बिल्कुल ठीक निशाने पर लगा है। सत्य अपने बेटे को लेकर ही वापस जाएगा। मैम, मैंने सारी इंक्वायरी कर ली है। इस नाम की कोई कंपनी ना तो इंडिया में है और ना ही जर्मनी में। मैडम, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वी हैव बीन चीटेड मैम। We have been cheated? It's not possible. इतना बड़ा एग्रीमेंट किया है हमने, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमें, इतने करोड़ों की डील हुई है, कोई फेक कंपनी कैसे हो सकती है? नमस्कार। जाने माने उद्योगपति मोहन प्रताप सिंह एक साजिश के तहत पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। हेलो बाबूजी। मोहन, बेटा इतनी रात गई फोन कर रहे हो, क्या बात है? चलो अच्छा हुआ कि फोन किया तुमने। क्या इत्तेफाक है, आज सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, शाम को भी। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है बाबूजी। बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं मैं। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? बाबूजी, मैं आपका एक अच्छा और काबिल बेटा बनने का सपना कभी पूरा नहीं कर सका। सोचा था कि मुझे कामयाबी हासिल होगी और आपका नाम रोशन होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका बाबूजी। क्या बात है मेरे मोहन? बाबूजी, मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं, चारों ओर से निराश हो चुका हूं बाबूजी, हार चुका हूं बाबूजी। मैं आपका और मां का ये सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको आज तक कोई खुशी नहीं दे पाया, आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया बाबूजी। अपने इस नालायक बेटे को आप माफ कर दीजिएगा। बेटे, एक बात अच्छी तरह से सुनो। अपने काम को, अपनी जिंदगी पर इतना हावी मत होने दो कि जीने का उत्साह ना रहे, समझे? सब ठीक हो जाएगा। और ठाकुर सूरज प्रताप सिंह का बेटा इस तरह की मायूसी भरी बातें करता है? सुख दुख तो दिन रात के खेल जैसे होते हैं। अब रात है, फिर तो सुबह जरूर होगी ही, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा? लेकिन कुछ रातों की कभी सुबह नहीं होती बाबूजी।
और आज आज वही रात है बाबूजी, वही रात। मोहन प्रताप सिंह, तुम खत्म हो चुके हो, चारों तरफ से हार चुके हो। तुम एक नाकाबिल और नाकामयाब इंसान हो, जिसकी आज के बाद समाज में ना कोई इज्जत है और ना ही अपने परिवार वालों में। दुनिया तुम्हारा तमाशा देखेगी, तुम्हारा मजाक उड़ाएगी और तुम्हारा नाम सुनकर तुम्हारे परिवार वालों का सर शर्म से झुक जाएगा। आज के बाद तुम अपने परिवार को कभी कोई खुशी नहीं दे पाओगे, कभी नहीं। तुम बर्बाद हो चुके हो, खत्म हो चुके हो, क्योंकि तुम आज अपनी नजरों में गिर चुके हो। यू आर ए लूजर, लूजर। अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। यू आर ए लूजर मिस्टर मोहन प्रताप सिंह। यू आर ए लूजर। क्या बात है पिता? आप सोए नहीं? हाँ बेटा, अपने मोहन के बारे में जरा सोच रहा था। कुछ देर पहले उसका फोन आया था, बड़ा परेशान लग रहा था, बहुत परेशान। और सिर्फ परेशान ही नहीं, उसकी आवाज में मायूसी भरी हुई थी। ऐसी मायूसी मैंने आज तक उसकी आवाज में कभी सुनी नहीं थी। पिताजी, आई एम श्योर प्रोजेक्ट की वजह से परेशान होगा।
मैं अच्छा बेटा बन नहीं पाया, ऐसी कुछ बहकी बहकी सी बातें कर रहा था। पिताजी अपने प्रोजेक्ट की वजह से परेशान होगा और कोई बात नहीं है। मैं सुबह उसको फोन करूंगा। वैसे भी कल मैं और सुलेखा शहर जा रहे हैं, तो उसके साथ बैठकर भी बात करूंगा। वैसे भी बचपन से मैं तुम्हारी बातें सुनता आया है, बात कर लो। जी पिताजी, अभी आप सोइए पिताजी, बहुत रात हो गई। सुनिए, सुनो। मैं जा रहा हूँ आप सभी से बहुत दूर। अपना सब कुछ खोने के बाद मैं इस दुनिया से नजर नहीं मिला सकता। मुझे जिंदगी से सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए मोहन। मोहन, आशा, 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 वो तुम्हारे चाचा। तो क्या हुआ चाचा जी को? तुम्हारे चाचा। क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ आप सभी से बहुत दूर। अपना सब कुछ खो देने के बाद मुझ पे जिंदगी का सामना करने की हिम्मत नहीं, इसलिए जा रहा हूँ। बहुत दूर। मुझे माफ कर देना। Hey, my baby. How are you, sweetie? Mom and I missed you so much. तू तो यहाँ हमको याद भी नहीं करती, हैं? How are things here? अरे, क्या हो बेटा? पापा, मोहन चाचा जी। मोहन चाचा? कहाँ है मोहन चाचा? एक्चुअली पापा, मोहन चाचा जी घर छोड़कर कहीं चले गए हैं और ये लेटर छोड़ गए हैं।
जब मेरी मोहन से बात हुई तो बहुत खुश लग रहा था, और तुमने बताया कि ऑर्डर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे। एवरीथिंग सीम टू बी फाइन। फिर क्या हो गया? एक्चुअली पापा, जिस कंपनी के साथ हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो फेक निकली, और ये सब कुछ हमें तभी पता चला जब ऑर्डर्स तैयार हो चुके थे। इट वॉज टू लेट। और यही बात मैंने मोहन चाचा जी को बताई थी। बहुत खुश थे वो अपने काम से। पर हमें क्या पता था कि ये काम हमारी खुशियों पर टैक्स लेगा। रात को पिताजी से फोन किया था। पिताजी कह रहे थे बहुत परेशान था, तो मैंने सोचा मैं उससे पूछूंगा भाई क्या बात है। पर एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो। हाँ मैडम, मैं कपूर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपको अर्जेंटली ऑफिस आना होगा। मोहन सर का भी फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, वो भी नहीं लग रहा है। इट इज़ इमरजेंसी मैम, प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। ओके, आई विल बी देयर। पापा, आई नीड टू गो टू द ऑफिस। देयर इज समथिंग अर्जेंट। हेलो। हेलो सत्या बेटा। पिताजी, मोहन से तुमने पूछा कि वो कल रात इतना परेशान क्यों था? तो कैसा है वो? कहाँ है मोहन? हेलो सत्या बेटा, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? चुप क्यों हो? हेलो। पिताजी वो घर पर नहीं है, एक चिट्ठी छोड़कर चला गया। गुड मॉर्निंग आशा जी। गुड मॉर्निंग मिस्टर जिंदाल। मैम, आप तो जानती है
मोहन जी ने अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए हमारे यहाँ से भी गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करवाए थे और हमने उन्हें टाइम पर डिलीवरी भी करवा दी थी। एक्चुअली मुझे कल शाम को ही पेमेंट मिल जाना चाहिए था, लेकिन मोहन जी कि सुबह शाम मिलते ही नहीं। जी एक्चुअली वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। वो ठीक है, लेकिन मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। कितनी पेमेंट है आपकी? जी 50 लाख। देखिए मिस्टर जिंदाल, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी पेमेंट अरेंज करवा दूंगी, बट आई नीड अ फ्यू डेज। मैडम आप समझते क्यों नहीं, बिजनेस में सब नहीं चलता। स्टिल मिस्टर जिंदाल, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए मैं 2 दिन वेट कर सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ओके, थैंक यू। कोई पुरानी दुश्मनी या झगड़ा? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। ठीक है, सारी डिटेल्स हमारे पास हैं। जैसे ही आपके भाई का पता लगेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, यू रियली नीड टू फॉलो दिस केस अर्जेंटली। आप भरोसा रखिए, इस केस की जांच मैं खुद करूंगा। वैसे आप हमें नहीं पहचानते मिस्टर सिंह, लेकिन मैं आपके पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूं। आप विश्वास कीजिए, इस केस को मैं खुद हैंडल करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस केस की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए और अभी, समझे? हाँ कपूर, क्या बात है? सर, मोहन सर की खबर चारों तरफ फैल गई है और बैंक वालों को भी पता चल गया है। उन्होंने ये लेटर दिया है। ठीक है, तुम जाओ। क्या हुआ पापा? बैंक ने नोटिस भेजा है, अगर 7 दिन के अंदर हमने पैसे नहीं लौटाए तो वो ये घर और फैक्ट्री दोनों सील कर देंगे। रिश्तों का आंगन सुना है, खुशी भी